ओम नमस्ते जी, कैसे आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अच्छा हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, सबसे पहले आज मकर संक्रांति 14 जनवरी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी त्योहार अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यज्ञ के साथ मनाया जाता है। आज उसको बदनाम करने के चक्कर में लोग पता नहीं अनेक अनेक तरह की, कोई पतंग से करेगा, कि को हानि पहुंचाने का काम करते लोग। वैसा नहीं होना चाहिए। शुभ कार्यों से संक्रांति पर ऐसे कहते हैं कि दान निकाला जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, दक्षिणायन समाप्त होकर के उत्तरायण चालू होता है और 6 महीने तक ये उत्तरायण चलेगा और बड़े बड़े शुभ कार्य होंगे। तो और आज के शुभ अवसर पर ही भगवान ने, आज मेरा जन्मदिन भी है, जन्मदिन का उपलक्ष्य में भी हमने यज्ञ किया है और मकर संक्रांति के लिए भी हमने यज्ञ किया है। सभी ब्रह्मचारी का जीवन अच्छा हो, शुभ हो, ब्रह्मचर्य का पालन वो नियम से कर पाए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सबको कहते हैं कि शक्ति दे, दिव्य शक्ति दे, ताकि वो अपने जीवन में भटके ना। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए उनको परमात्मा अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ाए। यज्ञ का ये प्रयोजन होता है। कई बार होता है ना, शुरू से अब जो भगवान थे, जो ऋषि मुनि थे, वो भी यज्ञ करते थे, साधनाएं करते थे। वो किसके लिए? जग कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और जो राक्षस लोग हुआ करते थे, वो भी साधनाएं करते थे, कठोर से कठोर साधनाएं। वो किसके लिए? विनाश के लिए, स्वयं को महान बनाने के लिए, अमर होने के लिए, दुनिया को कहते कि विश्व विजेता बनने के लिए वो करते थे। और वही उनके नाश का कारण भी बनता था। इसी तरह से आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने शुभ अवसर पर, चाहे होली हो, दीपावली हो, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, वहां पर उस समय भी आप एक अच्छे काम की शुरुआत करें, उसको शुभ बनाने का प्रयास करें। किसी भी त्योहार को, त्योहार अपवित्र कभी नहीं होता है, अशुभ कभी नहीं होता, वो शुभ होता है। आज हमारे, मैं गुजरात में बैठा हूँ, अभी आप यहाँ पे आप होते तो आप देख सकते थे आसपास में कितने, लगभग अभी सुबह मॉर्निंग में 8 सवा 8 बज रहे हैं अभी तो, फिर भी लगभग 200 से ऊपर पतंगे उड़ रही है और दिन भर ये पतंगा का सिलसिला चलता रहता है। अब इससे कितनी हानियां होती है, कितना अपने विदेशी लोगों को बढ़ावा मिलता है, आप शायद और उससे अपरिचित तो नहीं है, आप सब कुछ जानते ही है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन के साथ साथ एक अपने धर्म का, जो कहते हैं भाई, एक अपना त्योहार कहीं बदनामी ना हो जाए। दीपावली को पटाखों का त्योहार बना दिया है। अब वो दीपों का त्योहार है, इसलिए दीपावली कहा जाता है, उसको पटाखों का त्योहार बना दिया है। तो मकर संक्रांति, उत्तरायण, ये शुभ कार्य, दान देने का, अच्छे कार्यों में सहयोग करने का समय है। इसको अब लोग पतंग उड़ाने में चला देते हैं। तो किसी भी त्योहार बंद, कोई भी त्योहार बदनाम ना हो। और जो हमारे हमारे जवान जुड़े हुए, जवानों की जिम्मेवारी है भाई, अपने संस्कारों से बंधे रहे, अपने धर्म से जुड़े रहे। तो आप नियम से ब्रह्मचर्य पालन करें, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ाए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। आपके जीवन में एक ये मकर राशि का सूर्य नया उदय लेकर के आए। आप सभी का जीवन उज्जवल हो, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। और मित्र, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अपन कुछ भी सोचते हैं, और अब कुछ, जैसे आज मेरा जन्मदिन भी था, जन्मदिन है तो फिर इसमें लोग हजारों लाखों रुपए का खर्चा करके क्या करेंगे? पार्टी करेंगे, पार्टी का सेट सेट जमाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होगी, नाइट को एंजॉय, पता नहीं शराब पी करके, कोई सिगरेट पी करके, कोई क्या करके, अपने शरीर को बर्बाद करके वो कहते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पार्टी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जन्मदिन भी, जन्म आपका जब भी आए, चाहे मकर संक्रांति त्योहार की बात नहीं है, आपका जन्मदिन चाहे किसी भी तिथि को, किसी भी वार को कभी भी आता हो, उस समय आप भी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप अपने घर पर यज्ञ करें। और घर पर नहीं कर सकते तो आपके आसपास में किसी मंदिर, आश्रम में जाकर के, वहां पर जो यहाँ जहाँ हवन चलता हो, वहां पर भी आप भागीदारी लें, वहां यज्ञ के भागी बने। वे तो कहते हैं यज्ञ क्या होता है? यज्ञ भगवान का भोजन होता है। अपन सामान्य के तरह से अपन देखते ही, और हाँ बाप रे, हवन में तो कितना घी जाता है, हवन सामग्री जाती है, ड्राई फ्रूट जाते हैं, फ्रूट जाते हैं, कितनी प्रकार का, और इतने सब कुछ वेस्ट, और ये धुआं, शायद पोल्यूशन होता है। ये पोल्यूशन ही होता है। बाकी पोल्यूशन से जो वातावरण, खराब हुआ वातावरण भी हवन से शुद्ध होता है। आप अगर, यदि आप घर पर देखो, अपने चूल्हे, जो चूल्हे होते हैं गांव में, अभी शहरों में तो पता नहीं है या नहीं, मगर जो गांव में चूल्हे होते हैं, तो उसमें आप कुछ भी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर देख लो, तो पूरा कितना मिर्च खाएंगे उतना तीखा नहीं लगेगा वो, उससे वो पूरा, मतलब लोग हड़बड़ा जाएंगे। क्यों?
क्योंकि जो हवन में जाता है, अग्नि में प्रविष्ट होती है कोई भी सामग्री, तो उसका लाभ अनंत गुना हो जाता है। कहते हैं ना, वो रूप तो सूक्ष्म हो जाता है उसका। जैसे होम्योपैथी मेडिसिन होती है, आयुर्वेद का जो कहते हैं बड़ा पार्ट, दवाई आयुर्वेद की बड़ी दिखेगी, अगर उसके बाद सूक्ष्म पार्ट निकाला जाए तो होम्योपैथी होता है। तो होम्योपैथी के जो छोटी सी दवाई कितना असर कर जाती है, वैसे सूक्ष्म रूप जो ये लेती है औषधियाँ जो हवन में प्रविष्ट की जाती है, वो एकदम सूक्ष्म रूप लेकर के पूरे वातावरण में फैल जाती है। और हम अकेले के लिए नहीं, जितने लोग इस सुगंध से परिचित होंगे, जितने लोग सुगंध के कनेक्ट में आएंगे, सभी को लाभ मिलेगा, सभी का भला होगा। और कहते हैं ना, दुनिया में विश्व विजेता, दुनिया में महान व्यक्ति भी वही होता है जो सबका भला चाहता है, जो सबको आगे बढ़ाना चाहता है। किसी का बुरा चाह करके आप कभी खुश नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो जन्मदिन दिन पर भी हमने यज्ञ करके शुरुआत की है, और आज संक्रांति का दिन है और समय मिला तो आज हम किसी इलाके में जाकर के हमने 40-50 बिस्किट भी ला करके रखे हैं, बिस्किट भी का भी वितरण करेंगे। और काफी अपने कहते हैं आपसे जितना बन पड़े, मैं ऐसा नहीं कहता भी आप बड़ा हवन ही आपके घर पर होना चाहिए, वही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं। आपसे जितना बन पड़े उतना आपको अवश्य करना चाहिए। बाकी तो भगवान ने भाई भगवान किसी को गरीब नहीं बनाता है। व्यक्ति खुद अपने कर्मों से गरीब होता है, अपने कर्मों से भिखारी बन जाता है, अपने कर्मों से दुष्चरित्रहीन बनता है। भगवान ने तो श्रेष्ठ बनाया है। भगवान तो कहता है भाई तुम मेरी संतान हो, दुखी मत हो, तुम जी जान लगाकर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर फिर भी इंसान पीछे हटता जाता है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो फिर से आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत मकर संक्रांति की। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन भी अच्छा हो। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।